अभी अभी बांग्लादेश जो कि कुछ 15-20 दिन पहले पाकिस्तान को थूक लगा के पेल के गई है, वो बांग्लादेश की टीम इस टाइम पर पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान में। और जिस तरीके का हिंदुस्तान में वेलकम किया गया, बंगाली खुद परेशान है कि वाकई में हमारा ही वेलकम किया गया या किसी और का किया गया, क्योंकि ऐसी वेलकम शायद उनका कभी जिंदगी में किसी मुल्क में नहीं किया गया। नए में बांग्लादेश टीम ने भी काफी तैयारी कर ली है, भरपूर प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी भी कर लें, जब सामने वाली टीम होम में लगातार 17 सीरीज जीती हुई हो तो मुकाबला बहुत ही टफ हो जाता है। और जिसको कहते हैं एक टेस्ट मैच की सीरीज जो होती है ना, उसकी तैयारी की होती है। ये जो इंडिया और बांग्लादेश का कल से टेस्ट मैच हो रहा है ना, इसको कहते हैं तैयारी की होती है। इंडिया और बांग्लादेश का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसकी रीजन ये है कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान से जीतकर वहां जा रहा है और इंडिया है ही विनर, और इंडिया डोमिनेट करता है। बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया डोमिनेट करता है। बांग्लादेशी कप्तान शांतनु भी बड़ी जगह उठपटांग बातें की हुई। आपको पता है कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे। फिर रिप्लाई में रोहित शर्मा ने बोला कि जी सबका ही दिल करता है इंडिया को हराने का, सबको मजा आता है इंडिया को हराने में, तो आ जाओ हरा लो। परफेक्ट नहीं है हम लोग अभी, हमें भी बहुत कुछ सीखना है क्योंकि हम बहुत पीछे आ गए हैं। कहीं पर ग्रुपिंग है, कहीं पर गलत फैसले हैं, कहीं पर हर जगह पर जो है वो सामने नजर आने वाली अप्रोच है। हमारे लड़के खेलते ही नहीं है। हमारे लड़के सिर्फ ये है कि जी बस T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलो, पैसा करो, पैसा कमाओ और निकलो। इंडिया की तरफ देख लें आप, जो कल से टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है इंडिया का, उसमें तकरीबन आधे से ज्यादा प्लेयर जो टेस्ट स्क्वाड के अंदर हैं, वो ये जो ABC का जो इंडिया का जो फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हो रहा है ना, इसमें खेल रहे सारे। मैं बजाऊंगा घंटा पकड़ के जाओ ये बंगालियों का, क्योंकि इन्होंने बड़ी आखिर चुकी हुई है। बेटा हमारा पाकिस्तानियों का तो आप घंटा बजा के चले गए आराम से, क्योंकि हम अपने घर में पिल गए आपसे। इंडिया नहीं हारेगा, वो कल इस टाइम तक आपको बजा चुका होगा आराम से, ठीक है। और देखना अब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। जब आप सही रास्ते पे मेहनत कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो आपको नुकसानात बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप सीखे हुए होते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई होती है, आपको उस फॉर्मेट का आइडिया बहुत अच्छा होता है। इनको पता ही नहीं क्रिकेट क्या होती है। इन्होंने कभी जिंदगी में विराट कोहली को बैटिंग करते नहीं देखा होना, बस इन्होंने सिर्फ बाबर को बैटिंग करते देखा है। तो इसको ऐसा लगता है कि बाबर आजम जो है वो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। हालांकि इनको पता नहीं है कि भाई जब बाबर आजम पैदा भी नहीं हुआ था, तब से विराट कोहली जो है वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहे हैं। अब जरा कोई भी एक बंदा यार किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मुझे लाके दे दे कि प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता किस तरीके से, उसको मैं जरा देखना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार यानी आज 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोस्तों भारतीय टीम 40 दिनों से ब्रेक के बाद अब मैदान पर उतरने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय फैंस इस सीरीज के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक कुल 13 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें से 11 टेस्ट मैच भारत अपने नाम कर लिया है और फिलहाल 2 मैच ड्रा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश अभी हाल में ही पाकिस्तान को 2-0 से सीरीज हराकर ये मुकाबला खेलने आई है, और उनका कहना है कि हम ये मुकाबला भी इंडिया को उनके घर में घुसकर 2-0 से हरा देंगे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वो जो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक के मैचेस हो रहे हैं ना, जिसका मैंने बोला था इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D, ये तैयारी होती है, ठीक है ना। जब आप पेपर भी देने जाते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर साइंस का पेपर है तो आप जाके मैथमेटिक्स का जाके पेपर याद करने लग जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता, फेल ही होना आपने। जो घटिया किस्म की हरकत हमारा क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना, कि बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने के बाद अब इंग्लैंड से आगे टेस्ट मैच है और हम 50 ओवर की जो क्रिकेट है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की करवा रहे हैं, ये इस किस्म की फजूल बेकार घटिया हरकत मेरा ख्याल BCCI नहीं कर सकता, या दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता। हमें इंडिया के हर प्लेयर से इस वक्त सीखने की जरूरत है। इंडिया में आप रोहित शर्मा की बात कर लें, आप ऋषभ पंत की बात कर लें, आप विराट कोहली की बात कर लें, आप किसी भी प्लेयर की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, आप KL राहुल की बात कर लें, कुलदीप यादव, जडेजा, एवरी पर्सन इज देयर टू टीच यू कि किस तरह से आप डिफेंसिव अप्रोच में भी जा सकते हैं, आप अटैकिंग अप्रोच में जा सकते हैं, आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इंडियन प्लेयर्स कैन टीच यू। सो परफेक्ट नहीं है हम लोग अभी, हमें भी बहुत कुछ सीखना है क्योंकि हम बहुत पीछे आ गए हैं। एक लड़का भी आके नहीं खेलता, वो पता नहीं शायद समझते हैं अनफिट हो जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हमें नहीं खेलना चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान ही खेलनी चाहिए। ये टोटल जो गलती है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जो पता नहीं किस किस्म के फजूल किस्म के कॉन्ट्रैक्ट करता है लड़कों के साथ, उसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है या नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है भाई, इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक चीज़ लोगों को बोलना चाहता हूँ, कोई भी एक बंदा यार किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मुझे ला के दे दे कि प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता किस तरीके से, उसको मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। हमारे कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं
जो सिर्फ T20 या वाइट बॉल क्रिकेट, T20 क्रिकेट खेलते हैं बस। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, वो कहते हैं कि मुशफिकुर रहीम सेकंड बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड हैज बीन लैंडेड इन इंडिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो सेकंड बेस्ट है तो मोहम्मद रिजवान को तुम चंद लेने भेज दो हैं, ये फिर ये जो अपने रतन दास साहब हैं इनको तुम एक काम करो, पकौड़ों की रेडी लगा दो। अबे भाई समझते क्या हो क्या, ये मुशफिकुर रहीम बड़ा खिलाड़ी हम भी मानते हैं, ठीक है यार, पाकिस्तान को यार देखो, मुझे ये समझ नहीं आता इंडियंस का, जो भी प्लेयर होता है वो पाकिस्तान को पेलता है, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो केन विलियमसन हो, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का प्लेयर। ये इंडिया वाले जो है यकीन करो उसको पाकिस्तान का ऑफिशियल फादर डिक्लेयर कर देते हैं। मैं कहता हूं भाई, कल को अगर जसविंदर चहल ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी मार दी तो ये जसविंदर चहल को पाकिस्तान का जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का फादर अनाउंस कर देंगे। टेस्ट चैंपियनशिप में हमारा नंबर चेक कर लो और इंडिया का नंबर चेक कर लो, आपको वाजे एक फर्क नजर आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखो, हमारे जितने भी लड़के होते हैं जो पाकिस्तान से खेलते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, अगर वो पाकिस्तान में फ्री होते हैं और अगर 4 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक पाकिस्तान में हो रही है, एक लड़का भी आके नहीं खेलता। है कि इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट क्योंकि शुरू हो रहा है तो क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक मामूली सा कह लें कि आप एक इसके ऊपर बयान आया कि नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, शायद बहुत सारे लोगों को इसकी डिटेल पता हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं बल्कि आप लोगों से सीखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सीखते रहना चाहिए। यू शुड नेवर थिंक दैट यू आर परफेक्ट, मतलब आपको सीखते रहना चाहिए, आप हर दिन सीखते हैं। तो वो भी एक कंट्रोवर्सी जारी है, उसके हवाले से भी देखेंगे कि क्या डिटेल सामने आती हैं। और मैच जारी अगर होता है तो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसकी रीजन ये है कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान से जीतकर वहां जा रहा है। और तो ये सीरीज बड़ी जबरदस्त होने वाली है इन टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेवल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहे और जो है ना ट्राई करें, कि स्टेक पे बहुत ज्यादा चीजें लगी हुई हैं, स्टेक पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लगी हुई है। भारत के जो ऑफ स्पिनर है अश्विन, उनके पास इस अपकमिंग सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है, 5 ऐसी चीजें हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो कि वो तोड़ सकते हैं। बांग्लादेश डोमिनेट करता, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में खेल रहा होता तो कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन हमें अफसोस ज्यादा इस बात का था कि बांग्लादेश पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान को हरा दिया। इस बात का जो है ना वो बहुत एक तकलीफ है इस चीज की, मतलब एक यूएसए वाली हार और एक ये वाली हार, इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश खेलते हैं तो डेफिनेटली इंडिया विल विन और इंडिया एक्चुअली बताएगा। और उस वक्त मैं ये बात कहूंगी जो यूनिस खान साहब ने की कि बाबर आजम को विराट कोहली से सीखने की जरूरत है। मैं ये समझती हूँ कि हर प्लेयर से सीखने की जरूरत है। दोस्तों, जैसा कि अपने वीडियो में देखा कि भारत और बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज आज होने जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर बांग्लादेश की टीम बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि वह हाल में ही पाकिस्तान को अब उनके घर में घुसकर 2 सीरीज को, टेस्ट सीरीज को 2-0 से हराकर आ रही है। और वे चाहते हैं कि इंडिया को भी ऐसे ही भारत के घर में घुस के और उसको 2 टेस्ट सीरीज को 2-0 से हरा दें। दोस्तों, उस टीम का हिस्सा रहे ज़्यादातर खिलाड़ी इस सीरीज के लिए बांग्लादेश का टीम का हिस्सा है। खिलाड़ी आत्मविश्वास से लेवरेज होंगे। ऐसे में टीम इंडिया बांग्लादेश से बिल्कुल हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगी। बांग्लादेश के खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ जीतकर अति उत्साहित और बयान देने वाले हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि हम भारत को भी हरा सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किए हैं तो ऐसे ही भारत के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 13 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इसमें से भारत ने 11 टेस्ट मैच अपने नाम किया है और जबकि 2 मैच ड्रा है। यानी पुराने रिकॉर्डों को देखें तो भारत के खिलाफ बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो भी मैच खेले गए हैं सब ने भारतीय टीम ने जीत लिया है और बांग्लादेश कोई भी मैच नहीं जीता है।